और अब बात गजवा हिंद की उस किताब की जो जी मीडिया बेनकाब करने जा रहा है। अल कायदा से जुड़े 4 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद सनसनीखेज खुलासा हुआ है। भारत के भीतर एक बहुत खतरनाक साजिश पनप रही थी। भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा था। एक किताब थी जिसमें लिखे थे जिहाद के फरमान। एक टेरर टीम थी जो सोशल मीडिया को अपना हथियार बना चुकी थी। जिहाद अल्लाह का हुक्म है। जिहाद अल्लाह का हुक्म है। हिंदुस्तान में जिहाद करने वाले जहन्नुम नहीं जाएंगे। हिंदुस्तान में जिहाद होगा। हमें इस्लाम चाहिए, हमें खिलाफत चाहिए। क्या हिंद को देवी मानकर मुल्क परस्त बनेंगे? आप जिहाद में जाइए, जिहाद को जारी रखिए। भारत को तोड़ने की साजिश, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का प्लान, और इसका नाम है गजवाए हिंद। आज जी न्यूज उसी जहरीली किताब को आपके सामने बेनकाब करेगा जिसमें जिहाद, खिलाफत और कट्टरता का जहर भर के लिखा गया है। आप सुनिए, देखिए और समझिए कि कैसे अलकायदा और उसके आतंकियों ने भारत के भीतर युद्ध छेड़ने की तैयारी की। जी न्यूज के पास ऐसे ऑडियो मौजूद हैं जिसमें भारत को जख्म देने का मिशन नोट था। सबसे पहले ऑडियो बुक का चैप्टर 1 से। जिहाद अल्लाह का हुक्म है। तुम क्यों नहीं तड़पते हो जिहाद की खातिर कि मरते दम तक जिहाद की दावत देते रहोगे। सुना, ये अल्फाज नहीं, भारत के खिलाफ सीधा जंग के ऐलान वाली साजिश थी। गुजरात, दिल्ली और नोएडा से गिरफ्तार लादेन की टीम के 4 आतंकी सोशल मीडिया पर जिहाद का प्रचार कर रहे थे। इन आतंकियों का मकसद सिर्फ हिंसा नहीं, मकसद था भारत के मुसलमानों को भड़काना, गुमराह करना, जिहाद की आंख में झोंक देना। और चैप्टर 2 में और भड़काने वाली बातें। आप अपने जहनों से ये ख्याल निकाल दीजिए कि हिंदुस्तान हिंदुओं का है। ये जब चाहे हमें हिंदुस्तान से बाहर निकाल देंगे। इस जमीन पर आपने सदियों हुकूमत की है, लेकिन आज ये कमजोरी, ये ज़ौफ, ये मजबूरी और गुलामी क्यों है? ये सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं, ऑपरेशन मैनुअल था, जिसके एक चैप्टर में लिखा था कि कैसे भारत में शरिया निजाम लाना है, कैसे जिहाद फैलाना है, कैसे मुस्लिम युवाओं को संविधान से काटकर कट्टर पंथ से जुड़ना है। हिंदुस्तान में जिहाद होगा। सारा माल कुर्बान कर देना, अपनी जान भी कुर्बान कर देना, तो तुम में से गाजी बन के आएगा वो जहन्नम से निजात पाएगा, और जो शहीद होगा वो अफजल तरीन शुहदा में से होगा। इस गैंग के सदस्य इंस्टाग्राम और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर ग्रुप्स बनाकर जिहाद का जहर फैला रहे थे। गुजरात एटीएस ने जब इन पर हाथ डाला तो पता चला कि ये ओसामा बिन लादेन के एजेंडे पर भारत में जमीनी नेटवर्क तैयार कर रहे थे। आप तो बस अपने ही मुकल्लफ हैं, कोई जिहाद में निकले या ना निकले, आप जिहाद में जाइए, जिहाद को जारी रखिए। गजवाए हिंद यानी भारत पर इस्लामिक कब्जे का सपना अब नेस्तो नाबूद हो चुका है और भारत विरोधी साजिशों को कुचल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गुजरात एटीएस ने अलकायदा के खतरनाक मॉड्यूल को पकड़ने में बड़ी कामयाबी हासिल की। देश के अलग अलग शहरों से 4 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए। इनका मकसद क्या था? इनका मकसद था गजवाए हिंद की साजिश। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि चारों आतंकी ऐप के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ऐप का कंटेंट अपने आप डिलीट हो जाता था, लेकिन गुजरात एटीएस ने अलकायदा मॉड्यूल का पर्दाफाश कर दिया। पता यह भी चला है दिल्ली का रहने वाला मोहम्मद फैक इसका मास्टरमाइंड है, जो दिल्ली नहीं देश के कई हिस्सों को धलाने की प्लानिंग कर रहा था। अलकायदा के काफी सारा कंटेंट ये लोग पूरे भारत में प्रचार प्रसार कर रहे थे। अलकायदा मॉड्यूल, गजवाए हिंद की साजिश, लादेन की टेरर टीम, भारत में शरिया थीम।
गुजरात एटीएस ने अलकायदा के ऐसे खतरनाक मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया जो हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा था। ये कोई आम मॉड्यूल नहीं था, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा। सबसे पहले लादेन की टेरर टीम देखिए, जो भारत में गजवाए हिंद की साजिश कर रही थी। गुजरात एटीएस ने जिन 4 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया, उसमें से मोहम्मद फरदीन, सैफुल्लाह कुरैशी गुजरात से, मोहम्मद फैक को दिल्ली से और जीशान अली को नोएडा से पकड़ा गया। ये सभी अलकायदा इन इंडियन कॉन्टिनेंट यानी AQIS के एक्टिव मॉड्यूल का हिस्सा थे। लेकिन गुजरात एटीएस ने खुलासा किया वो हैरान करने वाला है। ये आतंकी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और पाक आर्मी के संपर्क में थे। ऑपरेशन सिंधु के खिलाफ हिंदुस्तान में मुसलमानों को भड़का रहे थे, सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के लिए रेडिकलाइजेशन कर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में इनके पास से जो फरदीन के पास से हमें जो दस्तावेज रिकवर हुए हैं, साथ ही साथ इन्होंने जो उस टाइम पर पर्टिकुलरली पोस्ट की है, उसमें ऑपरेशन सिंदूर पे भारत सरकार विरोधी, प्रो पाकिस्तानी और धार्मिक आधार पर हिंसा फैले, इस तरह का कंटेंट रखे, इस तरह के इन्होंने चीजें पोस्ट की हैं और इनके पास में रिकवरी मिली है। यानी गिरफ्तार आतंकी सोशल मीडिया के जरिए भारत में मुसलमानों को कट्टरपंथ की आग में झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। नौजवानों को बरगलाकर हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ा करना इनका मकसद है। ये आतंकी सोशल मीडिया पर ओसामा बिन लादेन और आसिम उमर जैसे आतंकी चेहरों के वीडियो शेयर करते थे, जिहाद के नाम पर नौजवानों का ब्रेन वॉश करते थे। जो मोहम्मद फैक है वो 2 पाकिस्तानी इंस्टाग्राम अकाउंट्स के साथ में कांटेक्ट में था। इन लोगों की प्राइमा फेसी हमने इनका डिटेन करके इनके जो फोन है, इनके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, वो सब सीजर करके FSL भेजा है, जहां से हमारे पास इनकी वर्किंग कॉपीज आएगी। इनका इंस्टाग्राम आर्काइव जो है वो आएगा। ऑल्दो अभी हमारे पास में जितनी डिटेल्स आई है उसके अंदर यही है कि ये लोग रेडिकल कंटेंट बहुत ज्यादा तैयार करते थे। पाकिस्तानी जो इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं उनके साथ में ये कंटेंट शेयर करते थे, उनसे कंटेंट लेते थे और भारतीय उसमें फैलाते थे। मोहम्मद फैक इस खतरनाक मॉड्यूल का मास्टरमाइंड था, जो दिल्ली में फास्ट फूड चेन में मैनेजर की नौकरी करता था। पढ़ा लिखा समझदार दिखने वाला यह आतंकी सोशल मीडिया पर आतंक का नेटवर्क चला रहा था। हिंदुस्तान में डर पैदा करना, लोगों को बांटना, गजवाए हिंद और पाकिस्तान के नैरेटिव को आगे बढ़ाना इन आतंकियों का मकसद था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से दिल्ली, यूपी, गुजरात समेत कई जगहों पर बड़ा आतंकी हमला प्लान करने की कोशिश थी, लेकिन गुजरात एटीएस ने अलकायदा मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।